क्योंकि ऑलरेडी वो कोर्ट में केस थी, ठीक ना। कोर्ट में केस में गवर्नमेंट तब तक वो नहीं कर सकती जब वो न्यायाधीश मतलब न्यायालय से बाहर जा चुके हैं। तो इसमें तो सरकार का बिल्कुल भी हक नहीं बनता कि मतलब वो हस्तक्षेप करे कोर्ट के मामले में। न्याय संविधान से चलता है, इंडियन पीनल कोड से चलता है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है गुजरात सरकार को लेके। जो 2002 का जो मामला था उसमें एक बिल्किस बानो केस में जो 11 आरोपियों थे जिनकी रिहाई हुई थी समय से पूर्व, गुजरात सरकार ने आदेश दिया था उनकी रिहाई का, और अब वो मामला दोबारा गरमा गया है। गरमाया इसलिए है क्योंकि गुजरात सरकार ने तो आदेश दे दिया उनकी समय से पूर्व रिहाई का, लेकिन बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि 2 हफ्ते के अंदर वो सारे 11 आरोपी सरेंडर करने चाहिए, क्योंकि जो फैसला आया वो गलत था और ये एक फ्रॉड एक्ट के तहत था, जबकि गुजरात सरकार को ये राइट था ही नहीं कि वो इनकी रिहाई का आदेश दे सके। अब इस पर आम जनता का क्या कहना है, ये हम दोबारा आए हैं जनता के बीच और बोलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इस फैसले को लेके क्या सोचते हैं, क्योंकि बात सिर्फ बिल्किस बानो की नहीं है, बात उन तमाम केसों की है जो ऐसे केस हैं और जो इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि देखा गया था जब ये रिहाई हुई थी तो बड़े हर्षोल्लास से मिठाई बांटी गई, मालाएं पहनाई गई, उन आरोपियों का स्वागत किया गया। इस पर लोग क्या कहते हैं आइए जानते हैं। सर, क्या नाम आपका? दीपचंद। इधर आओ। दीपचंद जी, सर क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पे? सर, जो भी गलत करे उसे फांसी मिलनी चाहिए, बस दैट्स इट। सर, वो केस बहुत पुराना है, 2002 का मामला है सर, गुजरात दंगे सभी को पता है। उस केस में जो आरोपी जब रिहा हुए थे, अभी ज़्यादा टाइम पुरानी बात नहीं है, अभी 1-2 साल पुरानी बात है, साल भरी जब हुए थे तो हमने देखा था कि कैसे वो उन्हें मालाएं पहना रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे। जो कोर्ट का फैसला आया उसका स्वागत किया जाए, उसी पे स्थिर आ जाए। अच्छा, आप नहीं देख चाहेंगे कि इसमें गुजरात सरकार ने ये आदेश क्यों दिया था जब उसके पास ये राइट था ही नहीं? अब ये तो गलत है, बट इतना कहना चाहूँगी जो कोर्ट ने दिया फैसला जी, उसी पे जो है एग्री होना चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा स्टडी करूंगा। अच्छा, चलिए 2 मिनट भाई को पढ़ लेने दो, उसके बाद इनसे सवाल पूछेंगे। सर उज्जवल जी, आप क्या कहना चाहते हैं सर इस पर? नहीं, पहली बात है इस केस में तो गवर्नमेंट का कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो कोर्ट में केस थी, ठीक ना। कोर्ट में केस में गवर्नमेंट तब तक वो नहीं कर सकती जब वो न्यायाधीश मतलब न्यायालय से बाहर जा चुके हैं। तो इसमें तो सरकार का बिल्कुल भी हक नहीं बनता कि मतलब वो हस्तक्षेप करे कोर्ट के मामले में। कोर्ट ने जो फैसला किया वो मेरे हिसाब से एक तरह से सही भी है। क्योंकि ये सरकार को पता भी होना चाहिए कि क्या हक है उनका, क्या नहीं है, ठीक ना। सरकार को कुछ चीज़ें मिसगाइड भी की जाती है और कुछ चीज़ें नहीं भी की जाती है। कई केस में सरकार सही होती है, कई केस में न्यायालय सही होता है। नहीं, चूँकि हमारे देश का एक सेगमेंट फॉर्म, हाँ, जो प्रोसीजर है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है कि कभी कभी न्याय बहुत ज़्यादा लिटरली हो सकता है, नहीं हर केस में न्याय डिले होती है, लेकिन मतलब इसमें अब डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन आप खुद का तो कर नहीं सकते कि भैया हमने आया और हमने अच्छा लगा तो कर दिए। भाई न्यायालय में है, उस पर हम अपना तर्क वितर्क कर सकते हैं न्यायालय के अंदर, हम बाहर नहीं कर सकते उस चीज़ का, ठीक। तो ये जो अभी सरकार का जो फैसला था उस टाइम पे, और आपने उस टाइम पे देखा भी था, मतलब मुझे नहीं पता कि वो बंदे सही थे या गलत थे, मुझे उसका आइडिया नहीं है। क्योंकि अभी कोर्ट के नज़र में वो दोषी हैं, तो फिलहाल तो दोषी तो थे ही, लेकिन जिस तरह से उनका जो मालाएं के साथ स्वागत वगैरह किया वो थोड़ा सा वियर्ड सा था। आपको लगता है उन पे आरोप है कि उन्होंने वहीं जब बिल्किस बानो थी वहाँ पे जब केस ये हुआ था तो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उन्हीं के सामने उनके बच्चे की जान ले ली, उनके परिवार के साथ लोगों की जान ले ली, और ऐसे आरोपी जब रिहा होते हैं तो उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, स्वागत किया जाता है उनका। कितना सही है हमारे समाज के लिए सर? अब देखिए, ये इस केस का तो अब जांच में, देखिए मैं इसके बारे में उतना नहीं जानता कि वो चीज़ अब वाकई में ऐसा हुआ था या एक पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन है, लेकिन चूंकि वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसा लगता है कि जैसे इन आरोपियों और गुजरात सरकार की मिली भगत है। ये तो कह रहे हैं, मुझे ये इसका आइडिया नहीं है तो मैं इस पर कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बस मुझे ये कहना है कि जो सरकार के अंडर है वो अपना फैसला ले सकते हैं, लेकिन जो कोर्ट के मामले हैं उसमें हस्तक्षेप करना सही नहीं है। अच्छा, कहीं इसे देख के ऐसा तो लगता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया है कि ऐसे तमाम केस जो होते हैं जो इस इंतज़ार में रहते हैं कि हाँ अब न्याय है, उनकी उम्मीद तो कहीं जागी होगी ऐसे केसों से? हाँ, जाहिर सी बात है, बिल्कुल जागी होगी, लेकिन इसमें अब सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि चूँकि वो पॉलिटिकल लाइमलाइट केस है तो उस पर उनका वर्डिक्ट तुरंत आ गया। जो लाइमलाइट वाले नहीं हैं
उन पे वर्डिक्ट उनका फंसा हुआ है, सालों साल 20-20 साल हो गए उनका वर्डिक्ट फंसा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपको प्रोसीजर करना है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं है पॉलिटिकल या किसी बड़ी पार्टी का है तो हम कर दें, और नहीं है छोटी पार्टी का या कोई छोटा बंदा है तो हम उस पर नहीं करें। तो इस पे भी वो करना चाहिए उन्हें। सर क्या नाम है आपका? आशीष तिवारी। आशीष जी, कैसे देखते हैं जो आज बिल्किस बानो केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उन्होंने जो गुजरात सरकार को जो बोला है कि आपने गलत तरीके से इनकी रिहाई करी, क्या सोचते हैं? तो जो पूरा सिस्टम है जो देश का, वो पूरा न्याय के हिसाब से ही चल रहा है। तो जब हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर छोड़ा तो उन्होंने अपना डिसीजन लिया, पर सर्वोच्च न्यायालय जिस हिसाब से अपना डिसीजन लेगी वो सही है, क्योंकि सारा सिस्टम हमारा सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से ही बना हुआ है। और अगर उनको लगता है कि ये न्याय संगत नहीं है और उनको सरेंडर करना चाहिए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है अपने तरीके। गुजरात सरकार को फटकार लगाई है कि आपने गलत तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक सरकार, कहीं ऐसा नहीं लगता कि सरकार एक तरफ भाग रही है अगर एक पक्ष के आरोपियों की वो रिहाई कराती है तो? बिल्कुल 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 हो सकता है इस तरीके से, क्योंकि अब जैसे चुनाव भी हैं, उनका अपना एजेंडा होता है, सरकार की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो अपने हिसाब से देखते हैं, पर न्याय उस हिसाब से नहीं चलता है। न्याय संविधान से चलता है, इंडियन पीनल कोड से चलता है, उसमें निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट है जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, वो उसको फाइंड आउट करेगी। लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जैसे आज बिल्किस बानो केस में आया, ऐसी तमाम जो केस होंगे उनको भी आज कहीं ना कहीं हिम्मत मिली है? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। अगर इस तरीके, बस यही है कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय की भी एक अपनी एक सीमा है, वो हर जगह नहीं कर सकती है, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है तो वो नहीं कर सकते हैं। बट जिस भी चीज़ों में अगर डाला जाएगा तो डेफिनेटली उनको मौका मिलेगा। जो लोग उभर के आ सकते हैं कि जहाँ पर इस तरीके से सरकार की मनमानी, मान लो अगर आप अपने कुछ पक्ष को अगर करना चाह रहे हैं, फेवर करना चाह रहे हैं या कुछ फ़ायदा लेना चाह रहे हैं जो न्याय से अलग हट के है, तो डेफिनेटली उनको बल मिलेगा। ये थी तमाम लोगों की राय जो अभी आपने सुनी कि किस तरह से उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सर्वमान्य है, और जो इससे पहले फैसला आया था जो गुजरात सरकार ने किया था उस पर लोगों की क्या राय है। जाहिर सी बात है कि बिल्किस बानो केस नया नहीं है, बहुत पुराना है, दशकों से चला आ रहा है, और इसके बाद अब इस केस में कहीं ना कहीं उम्मीद लगी है, क्योंकि जब पहले वो रिहाई हुई थी तो देखा गया था उन आरोपियों को कैसे मिठाइयाँ बांटी गई थी, कैसे मालाएं पहनाई गई थी, स्वागत किया गया था, एक अजीब तरह का संदेश एक आबादी में गया था। और अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में आगे क्या होता है। कैमरामैन कमल के साथ राशिद, वन इंडिया, नोएडा।